दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोकर राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बेवफा और धोखेबाज लड़की को किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर बेवफाई और धोखेबाजी की बात करें तो इस चीज में पुरुष बहुत ही बदनाम होते हैं, क्योंकि पुरुष के बारे में ये माना जाता है कि पुरुष होते हैं ज्यादातर धोखेबाज होते हैं, बेवफा होते हैं। लेकिन जब हम स्त्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ खास बात बनती नहीं। लोग इन चीज को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह ये होती है कि हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यता है, इसमें स्त्री का एक अनोखा दर्जा है। हालांकि ये होना भी चाहिए, कई हद तक ये सही भी बात है। लेकिन क्या स्त्रियां धोखा नहीं करती? क्या स्त्री बेवफा नहीं होती? ऑफकोर्स होती है यार। लेकिन इन चीज को मानने में और समझने में काफी डिफरेंस है। अगर आप किसी पुरुष के बारे में मैं आपको बात करूं तो आप अच्छी तरह से हाँ बोल दो कि पुरुष धोखेबाज होते हैं, लेकिन स्त्री के बारे में जब आप सुनते हो तो आपके लिए थोड़ा सा शंका होता है। और जब भी आप किसी स्त्री को इस तरह से पकड़ नहीं भी सकते, आप उसके बारे में कोई प्रूव भी नहीं कर सकते कि वो धोखेबाज होती है कि नहीं, क्योंकि स्त्री चालाक होती है और उनको बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी संस्कृति है, जो मान्यता है, जो स्त्रियों को उनसे बचाती है, उनसे गलत कामों से। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि स्त्री भी धोखेबाज होती है। तो फिर ऐसा नहीं है, कुछ स्त्रियां अच्छी भी होती है, कुछ स्त्री होती है और बुरी भी होती है। सेम चीज जो पुरुषों में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुरुष भी खराब होते हैं या सारे पुरुष भी अच्छे होते हैं। तो अच्छा या बुरा दोनों साइड में है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको हेल्प करना है धोखेबाज स्त्रियों से बचाने के लिए और उनको पहचानने के लिए, क्योंकि इस धोखेबाज स्त्रियों को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। हम आसानी से ऐसी लड़कियों को पहचान नहीं सकते। तो उसके कुछ लक्षण मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ऐसी औरतें होती है वो क्या करती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी कौन सी निशानी होती है, ताकि आप जान सको उस औरतों को, धोखेबाज लड़कियों को पहचान सको। फिर से मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि सारी लड़कियां गलत नहीं होती और सारे लड़के सही भी नहीं होते। हर साइड में कुछ गलत और हर साइड में कुछ अच्छा होता ही है। तो आज के वीडियो में मेरा मकसद यही है कि जो धोखेबाज लड़की है उनको आप किस तरह से पहचान सकते हो, उसके मैं आपको कुछ साइन बताऊंगा। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि जो धोखेबाज और बेवफा टाइप की लड़कियां होती है वो अपने आप को हमेशा हर हाल में सच्ची समझती है, बहुत ही ज्यादा सच्ची समझती है। हालांकि ये चीज होती है कि लड़कों को तैयार होना, अपने आप को अच्छा दिखाना अच्छा लगता है और ये चीज में कुछ गलत भी नहीं है। तो ये जो अलग टाइप की लड़कियां होती है, जो बेवफा टाइप की लड़कियां होती है, जो धोखेबाज होती है, इनके बारे में खास बात ये है कि वो 24 आवर्स अपने आप को सजाए सवरे रखती है। ये आपको रेडी मिलेगी, तैयारी मिलेगी। आपको रात को 12 बजे भी आप उसी अंदाज में देखोगे और सुबह को उनको उसी अंदाज में देखोगे। लेकिन जो सामने लड़की होती है, जो कोई नॉर्मल लड़की होती है, जो अपने वाइफ या अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही अच्छी तरह से डेडिकेट होती है, यानी कि उनको धोखा नहीं दे देती होती, ऐसी लड़कियां कुछ खास मौकों पे इस तरह से तैयार होती है। लेकिन ये जो धोखेबाज लड़कियां होती है वो कुछ ओवर तरह से ही तैयार होती है। आपको उनको देख के ही पता चल जाएगा, जैसे जगमगाती हुई लड़की आप मान लो उसे। तो ऐसी लड़की ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनको हर हाल में ये मौका नहीं गंवाना चाहती, ये हर लड़के को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जब भी उनको अपना शिकार मिलता है तो वो कभी इसको अपने वार को खाली देना नहीं चाहती, इसलिए वो एक ही टाइम पे ज्यादा लड़कों को, ज्यादा मर्दों को इम्प्रेस करना चाहती है। और उनका ये काम इसलिए करती है कि ताकि वो ज्यादा लड़कों को फंसा सके और उनका यूज कर सके। धोखेबाज लड़के की दूसरी निशानी ये होती है कि वो अनजान पुरुष और अनजान मर्दों के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाती है। हालांकि लड़कियों में शर्म, संकोच और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। उनको पुरुषों से डर भी लगता है, उनको पहली नजर में पुरुषों से खतरा ही महसूस होता है। लेकिन जो लड़कियां धोखेबाज होती है, जो दगाखोर लड़कियां होती है, उनको अनजान पुरुषों में और अनजान लड़कों के साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास में उन्हें बहुत सारे लड़के और मर्दों का एक्सपीरियंस होता है। इसके दम पे उसको पता होता है कि एक लड़की को किस तरह से इंप्रेस कर सकते हैं, किस लड़का को आप यूज कर सकते हो और किस तरह से उस रिलेशन से बाहर भी निकल सकते हो। तो आसानी से वो किसी भी लड़के के साथ बातचीत कर सकेंगे, वो लड़कों के ग्रुप में अच्छी तरह से घुल मिल सकेगी, जिस तरह से कोई एक नया लड़का उस ग्रुप में शामिल हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि ये लड़की तो बहुत फ्रेंकली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको पता होता है, इनको एक्सपीरियंस होता है ऐसे मर्दों का और लड़कों का, इसीलिए वो सारी चीजें कर लेती है। कभी कभी लड़कियां ऐसे खतरनाक मर्दों में जो खुद के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ भी रिलेशन बना लेती है और उनका रिजल्ट उनको बहुत ही जल्दी मिल सकता है। तो लड़कियों की दूसरी निशानी है कि उसको ऐसे अनजान पुरुषों के साथ बातचीत करने में, उनके साथ बाहर जाने में, घूमने में आसानी से रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है। और आपको ऐसी लड़कियां मिले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैरेक्टर की यूज और धोखे टाइप की लड़की है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको यूज करने का होता है।
धोखेबाज लड़कियों की तीसरी रीजन की वो पैसे से बहुत ही प्रभावित होती है। जो लड़कियां धोखेबाज होती है, जो रिलेशन में किसी को दगा देती है, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो पैसे से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। उसके लाइफ में पैसे से कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए बार बार पैसों के लिए और लड़कों को यूज करने के लिए वो आपको धोखा दे सकती है। जो लड़कियां हमेशा पैसों के बारे में $1,000,000 ऐसी चीज बात करती है और आपको लगेगा कि ये सामान्य से कुछ ज्यादा ही इस चीज की बातें करती है, हमेशा पैसों से उनका आकर्षण ज्यादा रहता है, जैसे नोटों के आंकड़ों में ही बात करती है। इस तरह का ये साइन आपको समझना चाहिए कि ये लड़की धोखेबाज हो सकती है। ऐसी लड़कियां होती है जो पैसों के लिए किसी को भी छोड़ सकती है, किसी को भी यूज कर सकती है, इनको इन चीजों के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। तो जो लड़कियां, जो औरतें होती है वो पैसों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इस तरह की लड़कियों में ये खासियत होती है कि वो बेवफा और धोखेबाजी होती है। धोखेबाज लड़कियों की चौथी निशानी ये है कि वो हमेशा स्टाइलिश और पर्सनालिटी वाले लड़कियों के बारे में बात करती है और उनसे आकर्षित होती है। ऐसी लड़कियां होती है वो भी धोखेबाज होती है। आपने बहुत सारी लड़कियों को सुना होगा कि वो बात करती है कि वाह उस लड़के की स्टाइल कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छी तरह से उसकी पर्सनालिटी, वो लड़के ऐसा हैंडसम है, ये है वो है, जो चीजें जो लड़कियां होती है और सिर्फ और सिर्फ लड़के के स्टाइल से इंप्रेस हो जाती है या उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करती है, उनसे इंप्रेस होती है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इनको नई नई जो लड़के होते हैं जिसमें पर्सनालिटी हो, जिसमें स्टाइल होती है, इसी लड़कों के साथ वो फ्लर्ट करना चाहती है, ऐसे लड़कों के साथ वो रहना चाहती है और रिलेशन बनाना चाहती है। उनको इससे अच्छा लड़का मिलेगा तो फिर उनके बारे में भी यही सोचती है। तो इस तरह के एक आपको साइन यहाँ पे समझना चाहिए कि लड़कियों की जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों की स्टाइल, उनके हैंडसम और उनके शरीर के हिसाब से आकर्षित होती है, वो लड़कियां बेशक बेवफा होती है। इस तरह से ये समझ सकते हैं कि इस लड़की को ये नहीं कि सिर्फ कोई एक लड़के के स्टाइल से इंप्रेस हो सकती है, उसके साथ रिलेशन बनाने के बाद कुछ उसको अच्छा दिखेगा, उनसे बेटर लड़का मिलेगा तो उनको छोड़ के उनके साथ रिलेशन बनाने की अपनी पूरी ट्राई करेगी। धोखेबाज लड़कियों की पांचवी निशानी ये होती है कि उनके नए दोस्तों के बारे में वो लगातार बात करती है। हालांकि लड़कियां अपना नया दोस्त, बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत सारा टाइम देती है, उनको जानती है, पढ़ती है, उसके बाद उनके साथ रिलेशन बनाती है। लेकिन जो धोखेबाज लड़की होती है वो एक दिन में और 2 दिन में नए लोगों को दोस्त बना लेती है और आपको ऐसी लड़की को बहुत बाहर उनके बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें और सुनने के लिए आपको मिलेगी कि मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त वो है, कि अपने नए फ्रेंड के बारे में वो बहुत ज्यादा बातें करती है। क्योंकि वो हालांकि ये होता है कि उनकी कुछ चीजों से वो इंप्रेस हो गई है, जिस तरह से मैंने बोला कि उनकी स्टाइल, पर्सनैलिटी या पैसे, उनकी गाड़ी से ऐसी लड़कियां होती है बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती है। तो उनके प्रभावित होकर ना वो आगे का कुछ देखती है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करती है। तो आपको समझना चाहिए कि वो नए नए दोस्त के बारे में इतनी बातें करी है जिस तरह से वो उसको प्यार करती है या कई टाइम से जानती है, लेकिन जब उसमें उनकी रुचि खत्म हो जाएगी तो उनको भी वो धोखा दे सकती है और किसी दूसरे लड़के के पास चली जा सकती है। तो ऐसी लड़कियों की ये भी साइन हो सकती है कि वो अपने दोस्त, जो नए दोस्त होते हैं, उनके बारे में लगातार बातें करती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो लड़की है उस लड़के से सिर्फ इंप्रेस हुई है। धोखेबाज और बेवफा लड़कियों की छठी निशानी, आपको ये लड़कियां हमेशा ये कहते हुए आपको सुनने को मिलेगी कि मैं किसी से प्यार नहीं करती, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हालांकि आपको पता होता है कि उस लड़के के बहुत सारे फ्रेंड्स है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो रिलेशन में है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। तो रियल में ये चीज ऐसी होती है कि वो लड़कियां धोखेबाज होती है, वो कोई भी कमिटमेंट रिलेशन बनाएगी नहीं। अगर कोई लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है तो उससे जो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो आपसे सीधा बोल देगी कि मेरा बॉयफ्रेंड, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन धोखेबाज लड़कियां है वो कभी कमिटेड रिलेशन में आएगी नहीं, क्योंकि उसको तो हर लड़की के साथ रिलेशन करना है, उनको तो हर लड़के को यूज करना है, इंप्रेस करना है, इस चीज का एक्सपीरियंस लेना है, मजा लेना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। इसको यही अच्छा लगता है, इसको प्यार और किसी एक इंसान के साथ रहने में कभी अच्छा फील हो ही नहीं सकता। तो ऐसी लड़की क्यों कमिटेड होगी, वो किसी को क्यों बोलेगी कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या कैसे दूसरे लोगों को बोलेगी, क्योंकि उसको पता चलेगा किसी को अगर उसके रिलेशन के बारे में, तो उसको उसके बाद वो कोई भी ब्लेम नहीं कर सकेगा। इसलिए हमेशा लड़की कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता। इसकी रियल चीज ये होती है कि उसका बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर होते हैं, उनके नए दोस्त होते हैं, वो बहुत सारे रिलेशन में होती है, लेकिन वैसे माने तो दिल से उसका कोई रिलेशन नहीं होता और वो किसी को भी बॉयफ्रेंड नहीं मानते। इस तरह से वो लड़के एक बात को, अपनी बात को सच भी बोल सकती है, आप ये भी मान सकते हो। इसलिए लड़के ये सारे आपको कहने को मिलेगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो प्यार नहीं करती और मैं प्यार में बिलीव भी नहीं करती। तो ये भी साइन हो सकती है कि ऐसी लड़कियां होती है, बेवफा होती है, धोखेबाज होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि धोखेबाज लड़कियां कैसी होती है और किस तरह से आप उनको पहचान सकते हो। तो इस शानदार वीडियो को देखने के लिए आपका खूब धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लव, रिलेशन और लाइफ के बारे में बहुत सारे शानदार वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मेरे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।